नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अमरलाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो हमारा हरियाणा पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग का मॉक टेस्ट हमारा 11वां भाग है। इससे पहले हम 10 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस साथी ने उनको नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है सभी भागों को। और ये जो सीरीज़ है हमारी वो हरियाणा पीजीटी संस्कृत को लेकर टारगेट करके बनाई गई है। इसके अलावा जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी साथी भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि जो पूरा मटेरियल है, जो एचएससी का सिलेबस होता है और जो नेट का सिलेबस है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वही सेम हम क्राइटेरिया लेकर चल रहे हैं। तो जो साथी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस लेवल पर अपने आप की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ अलग है, तो वो सेम पैटर्न है हमारा यूजीसी नेट की तरह यहाँ पर भी। और जो हरियाणा पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं वो साथी इसको ध्यान से देखें। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिस साथी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ अधिकतर साथी ज्वाइन कर चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी अगर कोई साथी है जिसने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम के लिंक पर हमें ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा 11वां भाग है। इससे पहले जो वीडियो हुआ था हमने उसमें जो 10वां भाग था हमारा, उसमें हमने 40 क्वेश्चन किए थे जो वेदांत से संबंधित थे। तो वो वीडियो पूरा नहीं हुआ था। तो उससे आगे के जो प्रश्न है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको जैसे वहाँ पर इंटीमेट कर दिया था कि हम आगे जो है वेदांत से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो हमारा वेदांत से संबंधित ही प्रश्न है आज की वीडियो में। तो ये प्रश्न है लक्षण या इत्यादि, यही होता है वेदांत में। तो ज़्यादा यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब एक हमारा जनरल एक प्रश्न के अंदर ही सब कुछ कवर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न जैसे हमारा जीव साक्षिण है लक्षणम किम। अंतःकरणोपहितम चैतन्यम, अंतःकरणविच्छिन्नम चैतन्यम, मायापोहितम चैतन्यम या मायावच्छिन्नम चैतन्यम। तो यहाँ पर हमारा सीधा सा अगर हम प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद हमें उसका लक्षण देना है। तो ऐसे वेदांत की उसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको जैसे पहले बोल भी था कि आप एक बार देख सकते हैं वेदांत को। तो हमने कल आपको बोला था ऐसा। तो जीव साक्षण है लक्षणम किम, जीव साक्षण का जो लक्षण क्या है तो वो हमारा ऑप्शन होगा अंतःकरणोपहितम चैतन्यम। तो पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा अंतःकरणोपहितम चैतन्यम। ईश्वर साक्षिण है लक्षणम किम, ईश्वर साक्षिण है का लक्षण क्या है। अंतःकरणवच्छिन्नम चैतन्यम, मायावच्छिन्नम चैतन्यम या मायोपहितम चैतन्यम या अंतःकरणोपहितम चैतन्यम। पहला था जीव साक्षिण है और दूसरा है ईश्वर साक्षिण है। इनका लक्षण क्या पूछा गया है हमसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमें इजीली, क्योंकि हम इनमें तो हम तुक्का भी नहीं मार सकते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा भी हमें मिलता है, जैसे अंतःकरणवच्छिन्नम है तो अंतःकरणोपहितम है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लक्षण यहाँ पर होगा। तो इसका उत्तर है हमारा ईश्वर साक्षिण है लक्षणम किम, मायोपहितम चैतन्यम। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। जीव साक्षिण है का क्या लक्षण है, अंतःकरणोपहितम, और ईश्वर साक्षिण है का मायोपहितम चैतन्यम। तो ये हमारा लक्षण है। तत्त्वमसीत्यादि वाक्यजन्यम ज्ञानम कीदृशम भवति, सविकल्पम, निर्विकल्पकम, उभय साधारणम या उभय विलक्षणम। तो सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। जैसे जैसे हमें परीक्षा का जिस दिन से ही हमें ये मिला है कि परीक्षा पता नहीं आगे कब होगी, तो वैसे ही एकदम से संख्या घटनी शुरू हो गई है। तो वैसे ही मैंने कहा था कि अगर आपकी संख्या आपके ऊपर ही हमारी वीडियो का ड्यूरेशन निर्भर करेगा, तो वैसे ही ड्यूरेशन भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, साथियों को नहीं जोड़ोगे आपस में, या खुद भी हम नहीं जुड़ेंगे, तो उससे फिर कहीं ना कहीं ये वीडियो जो बनाई जा रही हूँ आप ही के लिए, अगर आप लोग ही नहीं देखो तो वीडियो बनाने कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसलिए साथी शेयर करते रहें, देखें उनको। ज़्यादा आपका समय यहाँ पर, हम ये नहीं है कि हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो में लंबा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कम टाइम में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा निर्विकल्पकम। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा यहाँ सही होगा। तत्त्वमसीत्यादि वाक्यजन्यम ज्ञानम कीदृशम भवति, निर्विकल्पकम। तत्त्वमसीत्यादि वाक्यानां खण्डार्थत्वं किं, संसर्गवहायार्थज्ञानजनकत्वं, संसर्गान्वगह्यार्थज्ञानजनकत्वं या एतद् उभय विधेय यथार्थज्ञानजनकत्वं या एतद् उभय विलक्षण यथार्थज्ञानजनकत्वं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। तो यहाँ होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, संसर्गानवगह्यर्थार्थ ज्ञान जनकत्वम। तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्यम ज्ञानम इति लक्षणम कस्य, प्रत्यक्षस्य, अनुमिति ज्ञानस्य, साधुबोधस्य या उपमिति रूप ज्ञानस्य।
व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्यं ज्ञानम् इति लक्षणं कस्य। व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्यं ज्ञानम् इति लक्षणं कस्य। प्रत्यक्षस्य अनुमिति ज्ञानस्य स्वादबोधस्य या उपनीति रूप ज्ञानस्य। तो हमारा यहाँ आंसर होगा अनुमिति ज्ञानस्य। सेकंड ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा अनुमिति ज्ञानस्य। अनुमान सामान्यम कतिविधम। अनुमान सामान्य जो कितने प्रकार का है, एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम या चतुर्विधम। एक, दो, तीन या चार। अनुमान सामान्यम कतिविधम। अनुमान सामान्यम कतिविधम, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा द्विविधम, दो प्रकार का है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वेदांत परिभाषायाम व्याप्ति लक्षणम कीदृशम। वेदांत परिभाषायाम व्याप्ति लक्षणम कीदृशम। ऐसे साध्याश्रयाश्रित साधन समानाधिकरणम, ऐसे साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकारण्यम, ऐसे स्याश्रित साध्य समानाधिकरणम या ऐसे पक्षत आश्रयसित साध्य समानाधिकरणम। इनमें से कौन सा होगा हमारा व्याप्ति लक्षणम कीदृशम। सभी ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं, तो इसलिए ध्यान से देखें, ध्यान से सोचकर आंसर भेजें। जल्दी नहीं है, 5 सेकंड एक्स्ट्रा होगी यहाँ पर। अगर कोई प्रश्न थोड़ा लंबा लगता है तो उसको ध्यान से पढ़कर ही उसको लिखें, एकदम से नहीं। कहीं हमें आंसर ही नहीं देना है, प्रश्न को समझ में आना भी जरूरी है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऐसे साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरणम, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरणम। वेदांत परिभाषायाम व्याप्ति लक्षणम कीदृशम। व्याप्ति लक्षण क्या है, ऐसे साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरणम। अगला प्रश्न है वेदांत परिभाषायाम अनुमानेन किम साध्यते। वेदांत परिभाषा में अनुमान से क्या सिद्ध होता है। प्रपंचस्य मिथ्यात्वम, प्रपंचस्य सत्यत्वम, प्रपंचस्य व्याहतकत्वम या प्रपंचस्य अनुव्याहतकत्वम। वेदांत परिभाषाया अनुमानेन किम साध्यते। तो यहाँ हमारा आंसर होगा प्रपंच से मिथ्यात्वम। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रपंच से मिथ्यात्वम। अगला प्रश्न है मिथ्यात्वम किम। तो ये दोनों प्रश्न अगर हम हर एक प्रश्न कहने के साथ साथ मिलता जुलता चलता है, तो अगला क्या है मिथ्यात्वम किम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। स्वाश्रयत्वेन अभिमताय वानिष्ठात्या भाव प्रतियोगित्वम, स्वाश्रयत्वेन अभिमत्या वानिष्ठम ध्वंस प्रतियोगित्वम, स्वाश्रय निष्ठान्यो भाव प्रतियोगित्वम या स्वाश्रय निष्ठा प्राग भाव प्रतियोगित्वम। ऐसे प्रश्न थोड़े से अगर साथ साथ नोट नहीं हो सकते, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ ही। जैसे प्रश्न आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब टिक मार्क कर देते हैं हम उसको, तो वहाँ उसके बाद लिखने में आसानी रहेगी। क्योंकि टिक मार्क करने के बाद जब हम सर्कल करते हैं उस प्रश्न को टिक मार्क करते हैं, तो आप उस टाइम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उससे पहले ले सकते हो, बाद में आप उसको आंसर कहीं ना कहीं नोट कर लें हम, या दोबारा वीडियो से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा स्वाश्रयत्वेन अभिमत्या वानिष्ठात्या विभाव प्रतियोगित्वम। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा, फर्स्ट पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न है सत्ता कतिविधा वेदांते स्वीकृता। सत्ता कतिविधा वेदांते स्वीकृता द्विविधा, एक विधा, त्रिविधा या चतुर्विधा। सत्ता जो है कितने प्रकार के वेदांत में स्वीकार की गई है, 2, 1, 3 या 4। तो यहाँ सत्ता कितने प्रकार की स्वीकार की गई है वेदांत में, तो वो प्रकार के 3 प्रकार की स्वीकार की गई है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपमानस्य लक्षणम किम। सादृश्य प्रमाकरणम, साधर्म्य प्रमाकरणम, सालोक्य प्रमाकरणम या प्रतिकूल्य प्रमाकरणम। उपमान का लक्षण कौन सा है इनमें से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा, सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम। वाक्य जन्य ज्ञाने करणीभूता योग्यता का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग बाधा है,
तात्पर्य विषयीभूत संसर्गा बाध है, तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग बाध है या तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग बाध है। प्रश्न नंबर 52 है प्रश्न संख्या हमारा। वाक्य जनने ज्ञारणीभूता योग्यता क्या, तो वहां पर हमारा ऑप्शन होगा तात्पर्य विषयीभूत संसर्गा बाध है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। शब्द बोधे करणीभूतम तात्पर्यम किम, तत्प्रतीतियच्छानुचरित्वम, तत्प्रतीतियच्छोचरित्वम या तत्प्रतीतिजन्य योग्यत्वम या तत्प्रतीतिजन्य योग्यत्वम। शब्द बोधे करणीभूतम तात्पर्यम किम, तो यहाँ होगा तत्प्रतीतिच्छोचारित्वम, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, दूसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 54 है वेदस्य अपौरुषेयत्वम किम, सजातीयोच्चारण सापेक्षोच्चारण विषयत्वम, सजातीय अनुच्चारण सापेक्ष विषयत्वम या सजातीयोच्चारण अपेक्षोच्चारण विषयत्वम या सजातीयोच्चारण अपेक्षो उच्चारण विषयत्वम। वेदस्य अपौरुषेयत्वम किम, तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा सजातीयोच्चारण सापेक्षोच्चारण विषयत्वम, यानी कि पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, प्रथम। वेदस्य अपौरुषेयत्वम किम सजातीयोच्चारण अपेक्ष विशेषत्वम, तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही है, फर्स्ट। अर्थापत्ति कति विधा, अर्थापत्ति जो कितने प्रकार के, एक विधा, द्विविधा, त्रिविधा या चतुर्विधा। अर्थापत्ति कति विधा, अर्थापत्ति कति विधा तो कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, द्विविधा। निखिल जगत उपादानत्वम इति कस्य लक्षणम, जीवस्य, आकाशस्य, कर्मणः या ब्रह्मणः। ये किसका लक्षण है, निखिल जगत उपादानत्वम इति कस्य लक्षणम, जीवस्य, आकाशस्य, कर्मणः या ब्रह्मणः। तो ये किसका लक्षण है, ब्रह्मण है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मण है। निखिल जगत उपादानत्वम इति कस्य लक्षणम ब्रह्मण है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है, ब्रह्मण है। उक्त लक्षण उपादानत्वम किम, जगत निमित्त कारणत्वम, जगत समवायी कारणत्वम, जगत साध्य अनिष्टत्वम या जगत समवायी कारणत्वम, जगत असमवायी कारणत्वम। जो सेकंड दूसरा ऑप्शन है जगत समवायी कारण है, और जो फोर्थ है वो जगत असमवायी कारण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा जगद्य साधनिष्ठत्वम, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, थर्ड ऑप्शन। मायावच्छिन्नम चैतन्यम इति कस्य लक्षणम, प्रपंचस्य, जीवस्य, ईश्वरस्य या शरीरस्य। मायावच्छिन्नम चैतन्यम इति कस्य लक्षणम, तो ये है ईश्वरस्य, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही है, किसका लक्षण है ये, ईश्वरस्य। लिंग शरीरे कियंतो अवयवा भवन्ति, लिंग शरीर में कितने अवयव होते हैं, सप्तस, 10, 12 या 15। देखो इन मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने वेदांत को भी पहले जो हमने यूजीसी नेट वगैरह जो सीरीज़ बनाई हुई हैं उनमें अच्छे से कवर किया हुआ है सभी को, हर एक जो भी प्रश्न हमारा आया उसमें साथ साथ ही हमने एक्स्ट्रा फैक्ट से साथ में कवर कर रखा है। तो यहाँ पर जैसे अब वेदांत की ये वीडियो है, इससे पहले हमने साहित्य या व्याकरण की जो स्पेशल वीडियो की हैं उनमें हमने एक्सप्लेनेशन कम रखा है, क्योंकि उसमें जो है अगर हम एक्सप्लेन पर आएँ तो बहुत लंबा वीडियो चला जाता है, और दूसरा उसमें इतना जैसे ये वीडियो है इसमें लक्षण इत्यादि पूछे गए हैं तो उसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए साथी जो है अगर इसके लिए आपको थोड़ा सा कठिनाई अनुभव हो रही है तो आप उन पर्सन को आप अपनी मूल पुस्तकों के हिसाब से या वहाँ पर देख सकते हैं, या इसके अलावा आप पीडीएफ ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ले पीडीएफ,
तो आप उसको प्रिंट आउट लेकर वहाँ पर उसको टिक मार्क कर सकते हैं उसके बाद। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लिंग शरीर में कितने अवयव होते हैं? तो वो होते हैं 17। तो सप्तदश यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है, सप्तदश। लिंग शरीर कियंतो अवयवः भवन्ति सप्तदश। अज्ञान विषय को अनुभव है कीदृशो भवति। अज्ञान विषय जो अनुभव है कैसा होता है? अहम मर्मज्ञ है, अहम ज्ञ है, अहम अज्ञ है, या अहम शास्त्रज्ञ है, या अहम सर्वज्ञ है। अज्ञान विषय को अनुभव है कीदृशो भवति। अहम मर्मज्ञ है, अहम अज्ञ है, अहम शास्त्रज्ञ है, या अहम सर्वज्ञ है। तो अज्ञान विषय जो अनुभव होता है वो कैसा होता है? अहमज्ञ है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है हमारा, अहमज्ञ है। प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणम किम। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान से कारणम, प्रत्यक्ष वस्तुनः करणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है करणम, या प्रत्यक्ष संयोग से करणम। प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान से करणम, प्रत्यक्ष वस्तुनः करणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है करणम, या प्रत्यक्ष संयोग से करणम। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है करणम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है करणम, तीसरा ऑप्शन। ब्रह्म अतिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वं केनोद्घोष्यते। न्याय दर्शनेन, वेदांत दर्शनेन, मीमांसा दर्शनेन, या वैशेषिक दर्शनेन। ब्रह्म अतिरिक्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वं केनोद्घोष्यते। ब्रह्म के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, किसके द्वारा उद्घोषित है? ये न्याय दर्शन के द्वारा, वेदांत दर्शन के द्वारा, मीमांसा दर्शन के द्वारा, या वैशेषिक दर्शन के द्वारा। तो किसके द्वारा है ये? वेदांत दर्शन के द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वेदांत दर्शनेन। दर्शन शास्त्रेषु ख्याति शब्देन किम व्यवह्रियते। दर्शन शास्त्र में ख्याति शब्द से क्या ज्ञात होता है? प्रमा ज्ञानम, ज्ञान मात्रम, ब्रह्म ज्ञानम, या अज्ञान मात्रम। दर्शन शास्त्रेषु ख्याति शब्देन किम व्यवह्रियते? ब्रह्म ज्ञानम। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ब्रह्म ज्ञानम। प्राधान्येन ख्याति कतिविधा भवति। चतुर्विधा, पंचविधा, त्रिविधा, या द्विविधा। प्राधान्येन ख्याति कतिविधा भवति। चतुर्विधा, पंचविधा, त्रिविधा, या द्विविधा। तो होती है द्विविधा, सॉरी पंचविधा। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है हो जाएगा पंचविधा। शांकर भाष्यस्य मुख्यम तात्पर्यम कुत्र वर्तते। शांकर भाष्य का जो मुख्य तात्पर्य है वो कहाँ पर है? ब्रह्म अद्वैते, प्रपंच सत्वे, द्वैत प्रतिपादने, या द्वैत अद्वैत प्रतिपादने। शांकर भाष्यस्य मुख्यम तात्पर्यम कुत्र वर्तते? ब्रह्माद्वैते। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, ब्रह्माद्वैते। प्रलय कति विध है? एक विध है, द्विविध है, त्रिविध है, या चतुर्विध है। जो प्रलय है वो कितने प्रकार की बताई गई है? 1, 2, 3, या 4। प्रलय कति विध है? तो वो है चतुर्विध है। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, चतुर्विध है। तुरीय प्रलय शब्देन किम व्यवह्रियते। तुरीय प्रलय शब्देन किम व्यवह्रियते? ब्रह्म साक्षात्कारी निमित्तक सर्वमोक्षः, ब्रह्मणा सह विदेह कैवल्यम, ब्रह्मणादि सावन सानात्मकोल्य है, या सौसुप्ति कोल्य है। तो किस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तुरीय प्रलय शब्देन किम व्यवह्रियते।
तो तुरीय प्रलय शब्देन किम व्यवह्रियते, ब्रह्म साक्षात्कार निमित्त सर्व मोक्ष है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, प्रथम। सामान्यतः प्रयोजनम कतिविधम भवति, सामान्यतः प्रयोजन जो कितने प्रकार का होता है, एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम या चतुर्विधम। सामान्यतः प्रयोजनम कतिविधम भवति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा प्रयोजन जो है सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है 2 प्रकार का, द्विविधम। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, द्विविधम। मोक्षस्य ज्ञाने साध्यत्वे किम प्रमाणम, अभयम वैजनक प्राप्ति इति श्रुति, तमेव विदित्वा इत्यादि श्रुति, एतस्वे वान्दिनस्य इत्यादि श्रुति, या आनंदो ब्रह्म इति श्रुति। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन से होगा तमेव विदित्वा इत्यादि श्रुति ही। मोक्ष से ज्ञान एक साध्यत्व किम प्रमाणम, तमेक विदित्वा, तमेव विदित्वा इत्यादि श्रुति ही। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। श्रवणादीनि कस्य साधनानि, मोक्षस्य ज्ञानस्य भोगस्य या बंधस्य। श्रवणादीनि कस्य साधनानि, मोक्षस्य ज्ञानस्य भोगस्य या बंधस्य। श्रवणादीनि कस्य साधनानि, मोक्षस्य। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, मोक्षस्य। श्रवणादीनि जो किसके साधन है, मोक्ष के। स्थूल शरीरम कतिविधम भवति, स्थूल शरीर जो है वो कितने प्रकार का होता है, एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम या चतुर्विधम। स्थूल शरीर जो है कितने प्रकार का बताया गया है, 4 प्रकार का। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, चतुर्विधम। उद्भंज शरीरम केसाम भवति, मानवानाम, नागादीनाम, मस्कादीनाम या वृक्षादीनाम। उद्भंज शरीरम केसाम भवति, उद्भिंज शरीरम केसाम भवति, क्षम्यताम, उद्भिंज शरीरम केसाम भवति, मानवानाम, नागादीनाम, मस्कादीनाम या वृक्षादीनाम। तो उद्भिंज शरीर जो है वो किसका होता है, वो होता है वृक्ष आदि का। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, वृक्ष आदि नाम। उद्भिंज शरीरम के साम भवति वृक्ष आदि नाम। पंच कर्मेंद्रियाणाम उत्पत्ति केन जायते, जो पंच कर्मेंद्रिय हैं हमारी, उनकी उत्पत्ति किससे होती है, सूक्ष्म महाभूतानाम सम्मिलित रेजोनेशन, सूक्ष्म महाभूतानाम पृथक पृथक रेजोनेशन, सूक्ष्म महाभूतानाम सम्मिलित सत्वांशेन या सूक्ष्म महाभूतानाम पृथक पृथक सत्वांशेन। साथियों, आपकी दिन प्रतिदिन संख्या जो है वो कम होती जा रही है कहीं ना कहीं, इसका और एक ही कारण है। तो मैं आपको वही कहता हूँ कि बार बार शेयर करते रहें, और देखो आप अपनी तैयारी को कम न होने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जो एचएससी के लिए जो जुड़े हैं सीरीज से, तो थोड़ा सा डिले अगर उस बेटर है, बल्कि हमें कि टाइम मिला थोड़ा कवर करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम मिल गया हमें, इतना भी नहीं है। तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सूक्ष्म महाभूतानाम पृथक पृथक रेजोनेंस। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है अंतःकरण चतुष्टयस्य उत्पत्ति केन जायते, सूक्ष्म महाभूतानाम सम्मिलित सत्वांशेन, सूक्ष्म महाभूतानाम पृथक पृथक सत्वांशेन, सूक्ष्म महाभूतानाम सम्मिलित रजंशेन या सूक्ष्म महाभूतानाम पृथक पृथक रजंशेन। जो अंतःकरण चतुष्टय है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो वो होती है सूक्ष्म महाभूतानाम सम्मिलित सत्वांशेन। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, सूक्ष्म महाभूतानाम सम्मिलित सत्वांशेन। प्रथम ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मणः परिच्छेदत्रय शून्यत्वं केन प्रतिपाद्यते, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति वाक्येन, सदैव सौम्य इति वाक्येन, यतो वा इमानि इति वाक्येन, या तस्य तावदेव इति वाक्येन। ब्रह्मणः परिच्छेदत्र शून्यत्वं केन प्रतिपाद्यते, इनमें से किससे प्रतिपादित होता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, या सदैव सौम्य, या यतो वा इमानि, या तस्य तावदेव।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ब्रह्मण्य परिच्छेद शून्यत्वम केन प्रतिपाद्यते, तो होता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति वाक्येन। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है उसी हो जाएगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परिच्छेद शून्यत्वम इति कस्य अर्थ है, सत्यम इत्यस्य, ज्ञानम इत्यस्य, अनंतम इत्यस्य या ब्रह्म इत्यस्य। परिच्छेदत्रय शून्यत्वम कस्य अर्थ है, परिच्छेदत्रय शून्यत्वम जो है वो किसका अर्थ है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम या ब्रह्म। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा अनंतम इत्यस्य। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, परिच्छेद शून्यत्वम इति कस्य अर्थ है अनंतम इत्यस्य। सूक्ष्म पंचभूतानां सम्मिलित रजोंशेन किम उत्पद्यते, प्राण पंचकम, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम या अंतःकरण चतुष्टयम। सूक्ष्म पंचभूतानां सम्मिलित रजोंशेन किम उत्पद्यते, क्या उत्पादित होता है रजोंश से सूक्ष्म पंच महाभूतों के, प्राण पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक या अंतःकरण चतुष्टय। तो वो होता है प्राण पंचकम। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो सही होगा प्राण पंचकम। सूक्ष्म पंचभूतानां पृथक पृथक सत्वांशेन किम उत्पद्यते, सूक्ष्म पंचभूतानां पृथक पृथक सत्वांशेन किम उत्पद्यते, प्राण पंचकम, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम या अंतःकरण चतुष्टयम। देखो कई साथियों को ये कहें कि नोटिफिकेशन नहीं आते हैं या कई बार वीडियो का लिंक का ही वेट करते हैं, तो साथी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उससे आगे एक बेल आइकन है तो आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं कि जिससे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको वहाँ टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तभी आपके मोबाइल के ऊपर जो नोटिफिकेशन में आ जाता है कि वीडियो अपलोड हो गई है, तो ऐसे ही आप उसको वहाँ पर बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करते रहें। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ साथी डिसलाइक करते हैं, पता नहीं क्यों, वो किस पर्पज़ से करते हैं, उनका पर्पज़ क्या है वो उद्देश्य भी नहीं बताते अपना। तो अगर ऐसा कोई करते हैं आप, तो आप अपना उद्देश्य ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अगर अच्छी नहीं लग रही है तो क्यों नहीं लग रही है, उसका कारण बताएं। और जिस साथी को अच्छी लग रही है, जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं, तो वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं जो उसमें शेयर करते रहें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा प्राण पंचकम। सूक्ष्म पंचभूतानां सम्मिलित रजोंशेन किम उत्पद्यते, प्राण पंचकम। और सूक्ष्म पंचभूतानां पृथक पृथक सत्वांशेन किम उत्पद्यते, प्राण पंचकम, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, कर्मेंद्रिय पंचकम या अंतःकरण चतुष्टयम। तो यहाँ होगा हमारा ज्ञानेन्द्रिय पंचकम। आकाशस्य उत्पत्ति केन भवति, तेजसा, वायुना, आत्मना या जलेन। तो वो होती है आकाश की जो उत्पत्ति आत्मना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है आत्मना। आकाशस्य उत्पत्तौ किम प्रमाणम, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः यतो हि सर्वं प्रवर्तते या पूर्णमेवावशिष्यते या अनेजदैकम्। देखो साथियों, आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही वीडियो चलेंगी प्लेलिस्ट, ये जो हमारा मॉक टेस्ट सीरीज़ है जो। और जिस साथी ने पिछली मॉक टेस्ट सीरीज़ के जो भाग नहीं देखे हैं, इससे पहले हम 10 भाग हमने कंप्लीट किए हैं, तो वो वहाँ पर देख सकता है सभी 10 भागों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है स्पेशली एचएससी के लिए। और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं साथी, वो भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। और जो साथी एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे पहले हमने जो लास्ट टाइम नेट से पहले जो हमने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, कंप्लीट लाइव टेस्ट है, उसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हमने कवर किया हो, तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखें, उस प्लेलिस्ट को वहाँ पर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः है। तो इस तरह से आप अपना फीडबैक शेयर करते रहें। और जैसे ही आपको मैं कहता हूँ कि आपको टेलीग्राम पर जिस साथी ने ज्वाइन नहीं किया, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।
और इसके अलावा आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइमली वहाँ पर भी हम जो है स्क्रीनशॉट वीडियो का शेयर कर देते हैं, जिससे कि आपको पहले ही पता लग सके। और साथियों, आज का जो प्रश्न है, फिर से मैं प्रश्न सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और आपसे यही है कि अगर आप जैसा पहले हमने शुरू की थी, लेकिन जब आपके रिस्पॉन्स के कारण उसको फिर से बंद कर दिया गया था, लेकिन इस आज की वीडियो में आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ। सांख्यकारिका, वेदांत और अर्थसंग्रह, इन तीनों पुस्तकों के बारे में हमें बताना है, किसकी रचना है, क्या है इनके अंदर। जितना आप डिटेल से लिखें उतना डिटेल से लिखें। तो ये आज का प्रश्न आपके लिए। तो सभी साथी जो है सीरीज़ को देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो भी वेदांत से ही संबंधित होगा। उसमें भी हम इसी के कुछ प्रश्न हैं जो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप वेदांत का अध्ययन करें 2-3 दिन, जिससे कि हमारा पूरी तरह से टॉपिक कवर हो सके, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल लाइन टू लाइन हमारा टॉपिक चलता है। इसमें ऐसा नहीं कोई स्टोरी कुछ नहीं है, हमें लक्षण वगैरह ये सब याद करने होते हैं, जिनको हमें थोड़ा सा समय लगता है करने में, लेकिन एक बार याद होने के बाद वो हमारी स्मृति में स्थिर हो जाते हैं। तो इसलिए सभी साथी इसको करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो भी हम वेदांत से संबंधित ही करेंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि। और आपको वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।